हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका यहाँ पर आर्ट्स का पेपर हुआ था। ठीक है, उसका हम लोग आंसर की मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ है फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। 30 में से कितना सही है आपका? 30 में से अगर 30 है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी हम लोग यहाँ पर सारा चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर में और प्रश्न को देखेंगे। उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ से। हमारा जो है ये जो है पेपर जो है 18 फरवरी का है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो ये रहा। नोटिस में क्या नहीं लिखा जाता है? नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डेट, ठीक है, या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, या सैल्यूटेशन या टाइटल। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैल्यूटेशन हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, नोटिस में हम लोग सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इन अ फॉर्मल लेटर द नेम्स ऑफ एड्रेस आर रिटन ऑन। यहाँ पे हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? जो आपका एड्रेस होता है उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पे राइट मार्जिन, एट द बॉटम, लेफ्ट मार्जिन या मिडिल। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा सी नंबर, लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लेफ्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे थर्ड नंबर। व्हाट इज रिटेन इन द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के हम लोग शुरुआत में क्या चीज़ लिखते हैं? ठीक है, तो पहला जो है आपका यहाँ पर एड्रेस है, दूसरा क्या है यहाँ पर नेम है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है? सैल्यूटेशन है, और चौथा जो है टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, टाइटल। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? टाइटल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिगिनिंग में हम लोग आर्टिकल के बिगिनिंग में टाइटल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इन द रिपोर्ट राइटिंग। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, नेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज रिटन इन। ठीक है, नेशन जो है उसको कोई भी घटना का, तो उसको हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पहला जो है, दूसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीसरा क्या है? इमीडिएट पास्ट टेंस, या फिर यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका सही आंसर चौथा का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट टेंस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे चौथा के बाद पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। ये आपका जो है ना, यहाँ पर पोयम से कुछ लाइनें दे दिया गया है, और इसी लाइन को पढ़ करके हम लोग को आंसर यहाँ पर करना है। ठीक है, फिशरमैन्स इन द कोल्ड सी। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया हॉट ओल्ड वार वेल्स एंड द मैन गेदर्ड साल्ट वुड लुक हिज हार्ट हैंड। ठीक है, नेम द पोएम्स ऑफ द गिवन लाइन, यानी कि कौन सा पोएम से ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे क्या है? माई मदर एट 66, थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट्स। ठीक है, या आंट जेनिफर टाइगर। ठीक है, तो इसका जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे इसका जो है आंसर। ठीक है, कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो आपका 5 का जो है ना आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कीपिंग क्वाइट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट इन द फिशरमैन टू डू। ठीक है, फिशरमैन से जो है ना पोएट क्या एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो यहाँ पर इसका जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, 6 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, टू बी स्टिल। ठीक है, वो हमेशा शांत रहने के लिए बोलता है। ठीक है, तभी मछली जो है उसके जाल में फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है द मैन गैदरिंग साल्ट आउट वुड लुक एट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्ट लेग्स, हार्ट हैंड, या ब्यूटीफुल हैंड्स। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका 7 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हार्ट हैंड। ठीक है, हाथ को चोट लगा था। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? हार्ट हैंड आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है दे पीस एंड रेफर टू। ठीक है, तो पीस रेफर टू किसके लिए यहाँ पे किया गया था? द ह्यूमन बींग्स, द आंट जेनिफर फैमिली मेम्बर्स, द टाइगर्स, द लायन। ठीक है, तो 8 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, द लायन के लिए। ठीक है, पीस जो पेस है वो किसके लिए रेफर किया गया था? तो यहाँ पे द लायन के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स लुक इन द अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल्स टू डू व्हाट। ठीक है, वर्क ऑन हिल, गो फिशिंग। ठीक है, वाटर द प्लांट्स, या कलेक्ट द एग। ठीक है, कलेक्ट बर्ड्स एग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 9 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, कलेक्ट बर्ड्स एग्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु डिस्क्राइब द इंटरव्यू द बिंग थंब प्रिंट्स इन द विंड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? रेडियार्ड क्लिपिंग, सॉल बिलो। ठीक है, यहाँ पे जोसेफ स्टेन या क्रोलिन है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 10 का बी नंबर सही हो जाएगा, सॉल बिलो। ठीक है, सॉल बिलो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इंडिगो इज द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द विच बुक इन द ऑथर। ठीक है, ऑथर के कौन सा बुक में जो है इंडिगो यानी कि नील के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है पहला जो है मैन एंड पॉलिटिक्स, लाइफ लेनिन। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी
एंड यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। यानी कि जो है ना महात्मा गांधी ही नील विद्रोह के बारे में बताए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मेक अप रूम लुक्ड अप लाइक ए, ठीक है, ब्यूटीफुल रूम, ठीक है, मेसी रूम, हेयर कटिंग रूम सैलून, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा हेयर कटिंग सैलून, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया 13 नंबर का, ठीक है। व्हाट फोर्स द चिल्ड्रंस टू लाइक अ लाइफ इन एक्सप्लोटेशन, ठीक है, ग्रीडी, एक्सट्रीमली पॉवर्टी, ठीक है, या फिर यहाँ पर पियर्स हो जाएगा या फिर पेरेंट्स होगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका 13 का बी नंबर हो जाएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी आपका सही हो जाएगा 13 का। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द विलियम डगलस डिजायर, यानी कि विलियम डगलस का क्या इच्छा था, डिजायर क्या था? विजिट टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जाने का, घूमने का, टू बी अ जज, ठीक है, जज बनने का, ठीक है, या फिर लर्न स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग तैरना सीखने के लिए, या टू विम हिज मदर, ठीक है, टू बी विथ हिज मदर। तो यहाँ पर जो है आपका 14 का है आपका सी नंबर सही हो जाएगा टू लर्न स्विमिंग, यानी कि तैरना सीखना चाहते थे कौन? विलियम डगलस, ठीक है, वो उनका इच्छा था, ठीक है। आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट डज द रैट रैप सेलर्स हाउ टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेडलिंग, सेलिंग, बीइंग, ठीक है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका बीइंग एंड द थाइवेरी, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एंड थाइवेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन का जो है, सॉरी 15 का आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आपका बिगिनिंग एंड थाइवेरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यानी कि पोएट के अनुसार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, ठीक है, नर नेवर जॉय, ठीक है, कभी भी जॉयफुल नहीं था, या क्रिएटिंग सैडनेस, ठीक है, यानी कि उदासीनता को दर्शाता था, या ए जॉय फॉर एवर, या हॉरिबल टू लुक एट, ठीक है। तो इसमें से जो आपका 16 का सी नंबर सही हो जाएगा ए जॉय फॉर एवर, ठीक है, हमेशा मस्त रहने के लिए बता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 17 नंबर सी सून पुट द टाउट आउट ऑफ हर माइंड्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्माइल्ड, ठीक है, लाफ्ड हार्टली, यहाँ पे बताया गया है क्राइड बिटरली, या लुक्ड आउट इन द विंडो, ठीक है। तो इसका जो है आपका यहाँ कितना 17 नंबर का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा लुक्ड आउट द विंडो, ठीक है, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है द टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ, ठीक है, जो टाइगर जो है वो किससे नहीं डरता था? हंटर से, एलिफेंट से, ठीक है, हंटर मतलब कि क्या होता है? शिकारी, और यहाँ पे हाथी से, शेर से, या द मैन बीनेथ द ट्री, ठीक है, जो आदमी जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था उससे, ठीक है। तो इसका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का जो है आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा द मैन बीनेथ द ट्री, ठीक है, जो आदमी पेड़ के पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है व्हाट डू द टाइगर डू नॉट द स्क्रीन, ठीक है, यानी कि जो टाइगर है वो स्क्रीन के सामने क्या नहीं करता है? सिंग नहीं करता है, हॉल्ट, कैच द प्रे, ठीक है, या फिर यहाँ पर प्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो 19 का जो हम लोग देखेंगे तो 19 का जो है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, प्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पास इनटू द नथिंग मीन्स मीन, ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होता है? तो नेवर इंक्रीज, कभी भी बढ़ना नहीं, नेवर फेड अवे, ठीक है, कभी भी धुंधला नहीं होता है, या ऑलवेज बीइंग अनहैप्पीनेस, यानी कि हमेशा जो है वो उदास को दर्शाता है। अनहैप्पीनेस का मतलब उदास होता है ना, हैप्पी मतलब खुश होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है क्रिएट अनप्लेजेंट बिटवीन फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो इसका जो है आपका 20 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा नेवर फेड अवे, ठीक है, नेवर फेड आपका अवे आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है द पोएम अर्न जेनिफर टाइगर, ठीक है, इज, यहाँ पर कौन लिखा था उसका पोएम का? पोएट कौन है? ठीक है, कमला दास, एड्रिन रिच, या एलिजाबेथ एड्रिन, ठीक है, या सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर 21 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा एड्रिन रिच, ठीक है, एड्रिने निच जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है महाराजा एंड दीवान फिल द ब्लैंक्स इन द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द सेव द किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा बारबीड, ठीक है, बारबीड जो है आपका आंसर सही हो जाएगा 22 का। 23 का हम लोग देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का जो ऑथर है, राइटर कौन है, ठीक है, लेखक कौन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा जैक फिन्नी, ठीक है, जैक फिन्नी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वाई वी वे आर डिफरेंट फ्रॉम द जापानीज एंड हु सेड दिस, ठीक है, हम लोग जो है जापानीज से अलग हैं और ये कौन कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है द सर्वेंट, द जनरल, हैना, यस
सदाव, ठीक है। तो आपका 24 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। हेना बोली थी, ठीक है, कि हम लोग जो है कहाँ पर जापानी से अलग दिखते हैं, ठीक है, जापानी से अलग दिखते हैं, और ये जो है हेना बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है व्हाट वेयर डेरी एंड द लैम्ब विक्टिम ऑफ। तो यहाँ पे विजन इम्पार्टमेंट, वार, फिजिकल इम्पार्टमेंट, ठीक है, या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 25 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर फिजिकल इम्पार्टमेंट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 26 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे बताया है जिन क्लासा वाज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय अ वोमन हु हैड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पेले फेस, यहाँ पे डार्क कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, या फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, या एंग्री लुक, ठीक है। तो इसका जो है आपका 26 का जिंद क्लासा के बारे में बताया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्शन। अगला हम लोग देखेंगे, तो वी हैव अ सबमिट बिकॉज द टू आर स्ट्रॉन्ग्स दे वर्ड सेड जेडविन टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है कौन बोला था, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे 27 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए जिंद क्लासा, ठीक है, जिंद क्लासा आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। हम लोग 26 के बाद 27 के बाद 28 नंबर की ओर हम लोग आ गए। तो हु हैज गोफ ग्रीन, ठीक है। तो एन इंडियन एंड कैनेडियन एंड ब्रिटिश, या इन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, या ए कैनेडियन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और 29 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है हु हार्ड द हैंड रेफर टू, ठीक है, ग्रोइंग नीड्स टू अ मैन, ग्रोइंग नीड ग्रीनेड टू अ मैन, या अनफ्लूड डिजायर, या इनमें से बताया गया है ग्रोविंग इंस्टेटिव टू मैन पेन, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ग्रोइंग क्रेडिट ऑफ मैन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न के बाद, ठीक है, आप लोग फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आप लोग को शेयर कर देना है और बताना है कि 30 में से कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, आप लोग एक बार सपोर्ट करके बता दीजिएगा कि कितने लोग आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको क्लास 11th का, 9th का और 8th का तैयारी हमारे चैनल पे अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। तो लाइव क्लास भी अटेंड करने के लिए बोल दीजिएगा अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हो, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपका 30 का जो है, यहाँ पे क्या है, व्हाट मूव्स द पॉल फ्रॉम द आवर लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सम स्ट्रॉन्ग विंड, सम बॉन्ड्स, सम फ्रेंडशिप, या सम शेप ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो इसका जो है 30 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कितना आप लोग सही किए, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।